हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का जो पार्ट, जो फंक्शन हम बता रहे हैं, ये किस तरह से वर्क कर रहा है हमारे न्यूरॉन्स पर डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ में जो हमारा माइंड है, माइंड के जो दो पार्ट मैंने बताया, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, इसमें क्या है, सबकॉन्शियस माइंड जो 90% पावर रखता है, उन सारी चीज़ों को जो है ऑब्जर्व करता रहता है, जिन चीज़ों को आप जो है जाने अनजाने में आप उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और आपको पता नहीं होगा कि ये चीज़ हमारे लाइफ में क्यों घटित हो रही है और कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन आपके साथ में ये होता है, हो रहा होता है और हम ये जान नहीं पाते हैं। मतलब ये है कि आपने कभी देखा होगा कि जो है 2 सेकंड 3 सेकंड का जो है एक छोटा सा जो है ऐड आता है टेलीविज़न पर, और वो आपको जो है बिल्कुल याद हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जरा देर का जो है याद हो गया और पता लगा 2 घंटे की चीज़ जो बताई जा रही वो याद नहीं हो पा रही। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्पाइक्स को बहुत ही फास्टली कैच करता है, स्पाइक्स को, जो हमारी लाइफ में स्पाइक्स आते हैं। अचानक कोई इंसिडेंट आपके सामने आ गया, वो सेव हो जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में। या फिर बार बार किसी सब्जेक्ट का टॉपिक पर आप हैमरिंग कर रहे हो, किसी टॉपिक पर हैमरिंग कर रहे हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। जिन चीज़ों को या तो वो विजुअली जा रहा होगा, बात समझ आ रही, या तो वो विजुअली जा रहा, दृश्य के रूप में जा रहा होगा, या फिर ऑडिटरी, मतलब आपने किसी चीज़ों को सुना होगा उसमें जा रहा होगा, या फिर फील किया होगा। फीलिंग्स का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको बता दें कि आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा होगा, ठीक है ना, और आज भी वो साइकिल चलाना आपको याद है, भूल गए क्या, याद है ना, आप गिरे होंगे, चोट लगी होगी, लेकिन फिर चले होंगे और उसके बाद में आपको साइकिल चलाना आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारी जो है सबकॉन्शियस माइंड ने क्या किया, हमारी बॉडी में जो है वो फीलिंग्स के साथ में सेव हो गया मेमोरी। जब हम शुरुआत में कार चलाते हैं तो जो सिखाता है वो बताता है कि ये क्लच है, ये ब्रेक है, इसको ऐसे दबाना है, ऐसे करते हैं, आगे खांचा आएगा और आपको ब्रेक लगाना है, ऐसा करते हैं ना। लेकिन जब आप सीख जाते हैं, आप बात भी करते रहते हैं और उसके बाद में ऑटोमेटिक आपका ब्रेक लगता है, और जहाँ स्पीड कम होना होता है अपने आप ऑटोमेटिक स्पीड कम होती है, एक्सीलेटर से पैर हट जाता है, अपने आप होता रहता है कि नहीं होता है। तो ये क्या है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग सेव हो गई। तो आपको उन चीज़ों की प्रोग्रामिंग को सेव करना है जिन चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में ज़रूरत है। किस तरह से काम कर रहा है जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, किस तरह से कमांड आप पे एक्सेप्ट हो रहा है, जानना चाहेंगे। एक छोटे से एग्जांपल से आपको बता रहे हैं, सभी लोग हैं वहाँ, ठीक है, तो कंधे सीधे करिए, ओके। तो अभी आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। रेडी? यस सर। सभी लोग हमारे कमांड को फॉलो करें। जो हम कह रहे हैं, आप उस कमांड को केवल कल्पना में आपको फील करना है, हम क्या बोल रहे हैं और क्या आपको करना है। तो आपने अपना घर देखा है, सभी लोग अपने घर का किचन भी देखा होगा। तो आप इमेजिन करें कि आप अपने घर में अपने किचन में जा रहे हैं, अपने किचन में प्रवेश करें और कल्पना करें आप वहाँ पर किचन में जा कर के सब्जी की जो टोकरी है वहाँ से जो है एक नींबू उठाइए और एक चाकू लीजिए। कल्पना करें आप उस नींबू को चाकू से काट रहे हैं, और ये कल्पना करें कि आप उस नींबू के आधे भाग पर बढ़िया सा काला नमक, ब्लैक साल्ट उस पर डाल रहे हैं, और आप एक कल्पना करें कि उस आधे भाग के नींबू के आधे भाग को अपने मुंह में रख करके आप उसे चूस रहे हैं। आप कल्पना करें कि उसका आप आनंद ले रहे हैं, नींबू का, नमक का जिसमें आपने डाला था। अब आप ईमानदारी से बताइए कि किस तरह की फीलिंग्स आपको आ रही हैं। मुंह में पानी आ गया, किसी को तो पता ही नहीं चला। इसका मतलब उसने हमारी बात को सुना ही नहीं। करना क्या, उसको इमेजिन करना क्या है,
कल्पना क्या है पता ही नहीं, कल्पना में ही नहीं आ पाए। आपके मुंह में पानी क्यों आया? अभी आपने क्या रियल में नींबू को देखा? नहीं देखा ना। क्या आपने नींबू को काटा? नहीं काटा। आपने फिजिकली उस पर साल्ट डाला? नहीं डाला। और क्या फिजिकली आपने नींबू को मुंह में ले गए? नहीं ले गए। लेकिन फिर भी जो है केवल हमारे कमांड से, कल्पना मात्र से आपके मुंह में जो है आपकी स्वादेंद्री ने क्या किया? लार को रिलीज किया, सलाइवा को रिलीज किया, और इस ब्रेन ने जो है केवल आवाज को सुना और स्वादेंद्री को, गैस्ट्रेटरी को, उसको जो है उसने कहा कि चलिए आपका कमांड जो है काम आ गया है, मुंह में जो है आपके लार बन गया ना। इसका मतलब क्या है? आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बात जानता ही नहीं है कि वाह क्या रियल में क्या है, क्या और कल्पना में क्या है, वास्तविकता में क्या है और कल्पना क्या है। समझ आई बात? नहीं समझ में आई जो हम बताना चाह रहे थे? अगर वो ये बात कल्पना को समझ रहा होता तो आपके मुंह में पानी नहीं आता ना। इसका मतलब ये हुआ कि जाने अनजाने में जो भी जो है हमारे साथ में इंसिडेंट हो रहा है, जाने अनजाने में जो भी हमारे साथ में इंसिडेंट हो रहा है, उनका कोई ना कोई इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक आपके ऊपर जो है इतना जो है नेगेटिव एनर्जी का ये बौछार जो हो रही है, तो शाम तक का जो है आप सोचो कि हम कैसे पॉजिटिव रह पाए, कैसे पॉजिटिव रह पाए। आपको पॉजिटिव रहने के लिए आपको अपने ब्रेन को ट्रेंड करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करना है कि किस तरह की न्यूज़ को, किस तरह की, अभी मैंने बताया कि किस तरह के जो है नोटिफिकेशंस को आपको फॉलो करना है, किस तरह की नोटिफिकेशंस को आपको अवॉइड करना है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता ही नहीं है कि कितने सारे नेगेटिव इंसिडेंट आपके ब्रेन पर आपको फर्क डाल रहा है और आप उसके एडिक्शन का शिकार होते चले जा रहे हो। जब आप इन्वॉल्व होकर के किसी बीमारी पर फोकस करते हो, बात करते हो, इसका मतलब जाने अनजाने में उस बीमारी को आप न्योता दे रहे हो, आप उस बीमारी को न्योता दे रहे हो, बुला रहे हो, आ बैल मुझे मार। जब आपको वो चाहिए ही नहीं तो आप उस पर चर्चा क्यों कर रहे हो? इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई किसी बीमारी के टॉपिक पर हम जो है बात ना करें, हम इसका कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन आपको कितना इन्वॉल्व होना है, आप कितना, किस तरह की आपके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी की बीमारी को सुन करके आप अपने अंदर उस बीमारी को फीलिंग्स करके आपने दर्द को महसूस करने लगे? ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब आप अनजाने में उस बीमारी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। कोई कर रहा है कि मेरा जो है माइग्रेन से सर दर्द हो रहा है, और आप भी सर दर्द में सोच रहे हो माइग्रेन में कैसा सर दर्द हो रहा है, कैसा होता है सर दर्द। अब वो व्यक्ति फील कर रहा है, अच्छा हाँ एक बार मुझे भी हुआ था ऐसा, लेकिन पता नहीं, हो सकता माइग्रेन ही हुआ। माइग्रेन, अब जो डेली अपनी इस चीज को आप फोकस कर रहे हो, ऐसा तो नहीं उन्होंने बताया था मेरे अंदर माइग्रेन का सर दर्द ऐसे होता है, ऐसा मेरे होना लगा। अब हर रोज सुबह शाम आप यही सोच रहे हो। अब माइग्रेन नहीं होना होगा तो हो जाएगा, क्योंकि आप उस चीज पर ही इतना ज्यादा फोकस करते चले जा रहे हो। तो ऐसी चीजों पर आपको फोकस नहीं करना है जिन्हें आपको कोई उसकी आवश्यकता